शुक्रिया विपुल जी और नमस्कार शरद सर। अगर हम देखें तो मनबा फाइनेंस इसका आईपीओ खुला हुआ है, आज से खुला रहेगा और ये 25 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 114 रुपए से 120 रुपए प्रति शेयर का है। आईपीओ से कंपनी करीब 151 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और ये जो पूरा आईपीओ ये फ्रेश इक्विटी है, तो यानी कि नए शेयर ही जारी होंगे, इसमें ओएफएस रूट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज 11:15 तक का जो अपडेट है, इसमें आईपीओ करीब 6.5 गुना तो खुलते ही भरा जा चुका है। तो ये 6.5 गुना सब्सक्राइब हो गया है। बिल्कुल। तो ये एक नया मामला है। कारण क्या मानते हैं? क्या लोगों को इतने पैसे मतलब इतने मुनाफे मिल रहे हैं इस वजह से? पहले लगता था 2-3 दिन के मतलब दूसरे दिन जाकर के लगता था, कई बार तो ये भी होगा कि आखिरी दिन भी सब्सक्राइब हो पाएगा कि नहीं। अब पहले दिन अगर 6 गुना सब्सक्राइब हो रहा है। जी आगे बताइए आप। बिल्कुल। तो विपुल जी यही स्थिति है इस समय। आईपीओ में किसी की एप्लीकेशन आना आजकल लॉटरी का टिकट लगने जैसा हो गया है। तो और स्थितियां क्यों है? क्योंकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इश्यू प्राइस का जो प्राइस बैंड है उसका जो हाईएस्ट प्राइस है, यानी कि 120 रुपए, 114 से 120 की रेंज है। 120 के भी 50% प्रीमियम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है, यानी कि 60 रुपए प्रति शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इसी से स्थिति लगाई जा सकती है कि आजकल ग्रे मार्केट प्रीमियम जितना ज्यादा तो उतना तेज सब्सक्राइब होता है। वही इस आईपीओ के साथ भी हो रहा है। इन्हीं आईपीओ के साथ भी हो रहा है। तो चलिए, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो ऐसे दिखा रहे हैं कि काफी, और खासतौर से ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़े भी ये दिखा रहा है कि 120 रुपए का अपर प्राइस बैंड और 60 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ये दिखा रहा है कम से कम 50% के आसपास का प्रीमियम तो मिलना चाहिए। और ये तब हालत है जब आज पहला दिन है, अभी 2 दिन बाकी हैं। शरद जी, कैसे दिख रहे हैं आईपीओ बाजार के जो जिस तरीके से धूम धड़ाका मचा हुआ है? आपकी क्या टिप्पणी होगी? मनबा फाइनेंस पैसे लगा दें क्या सर? आज पहला दिन है। जी, तो देखिए, अगर आप कंपनी को देखेंगे, ऑब्वियसली जिस तरह का इसका बिजनेस है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर 2 व्हीलर सेगमेंट में फाइनेंसिंग है। इनफैक्ट यूज कार, स्मॉल बिजनेस लोन्स और पर्सनल लोन्स में भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है। अच्छा बेस बना हुआ है। 1998 के आसपास से कंपनी का काम है। अगर आप फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो 973 करोड़ के आसपास का असेट है। एक डिसेंट ग्रोथ हमें पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में देखने को मिली है। अच्छा रिवेन्यू है कंपनी का 151 करोड़ के आसपास का। अगर आप देखें तो लगभग 100% की ग्रोथ हमें, ऑलमोस्ट 90% की ग्रोथ हमें लास्ट 2 फाइनेंशियल में देखने को मिली है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर आप कंपनीज की रिपोर्ट्स देखें, मैं एमजीएल और आईजीएल की रिपोर्ट्स को देख रहा था, तो उनका वहां पर भी मैनेजमेंट का डिस्कशन यही निकल के आया था कि साहब, बॉम्बे और दिल्ली में भी जिस तरह से हीरो और बजाज और टीवीएस के जो सीएनजी व्हीकल्स आ रहे हैं, उससे उनको भी फायदा है। तो अच्छे खासा मार्केट एक्सपेंशन है 2 व्हीलर स्पेस के अंदर और 3 व्हीलर स्पेस के अंदर, और मार्केट सभी के लिए है। और अभी क्या है, लो इंटरेस्ट रेट रेजिम आएगा और हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दे, गोल्डीलॉक सिचुएशन बनेगी, तो हो सकता है कि इस तरह की कंपनीज अपने लिमिटेड स्पेस में भी अच्छा परफॉर्म करें। तो बिल्कुल हो सकता है लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल इसको अप्लाई किया जा सकता है। और जहां तक बात आपने की ओवर सब्सक्रिप्शन की, देखिए बाजार लिक्विडिटी को के हिसाब से चलता है। इस वक्त ओवर लिक्विडिटी है बाजार के अंदर, और एक सबसे बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं होता है बाजार में। सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है सेंटीमेंट में, कि बाजार का सेंटीमेंट क्या है। फाइनेंशियली चाहे कितनी भी अच्छे फंडामेंटल्स हो बाजार के, चाहे कितना भी अच्छा इकोनॉमी परफॉर्म कर रही हो, अगर सेंटीमेंट अच्छा नहीं है इन्वेस्टर्स का तो पैसा नहीं आता है। लेकिन अगर सेंटीमेंट अच्छा है तो वो बाजार ओवर वैल्यूड हो, व्हाटएवर बी द सिचुएशन, इन्वेस्टर अपना पैसा डालता है। और वैसे ही कुछ देखिए विवेक जी डिस्क्राइब कर रहे हैं, और अभी मुझे लगातार देख रहे हैं कि उस तरह का मूव हमको देखने को मिल रहा है। लगातार ओवर सब्सक्रिप्शन और गैप और जो है लिस्टिंग गेन्स हमें देखने को स्टॉक्स में मिल रहे हैं, बारिंग ऑफ फ्यू। जी, तो पैसे लगा दें सर? बिल्कुल लगाने चाहिए सर। तो लिस्टिंग के लिए लगाएं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं? क्या सोच करके पैसे लगाने चाहिए सर? लिस्टिंग के लिए लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए ना लगाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ना लगाएं, लिस्टिंग के लिए लगाएं। वो भी देखिए, मैं यूफोरिया को प्ले कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है सेगमेंट के अंदर। अगर आप देखें तो जो कंपनी सेक्टर के अंदर काम कर रही है, बट इवन देन जिस तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन है, मुझे लगता है कि अच्छा लिस्टिंग गेन इस कंपनी के अंदर मिलना चाहिए। लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाए, स्टॉक को कंसोलिडेट होने दें, देख लें, इसके बाद दोबारा लॉन्ग पोजीशन बनाएं। ठीक है सर। इस बीच बहुत सारे दर्शक जो है पिछले कार्यक्रम में जो है वाक्य आईपीओ में शिकायत कर रहे थे, एसएमई आईपीओ आप डिस्कस नहीं करते हैं। कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे सर। समय की थोड़ी सी कमी हो जा रही है और अब मेन बोर्ड में इतने आईपीओ हो जाते हैं, कई बार समय नहीं मिलता। लेकिन आज बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो कुछ एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से कल की लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं।